तो दोस्तों आज 21 जून की पहली बड़ी खबर आप सभी के सामने यह रही। तो यहाँ पर हेडलाइन रहेगा, अब लोक सेवा आयोग लेगा जेईआईटी की परीक्षा, इसी के साथ विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर देंगे 20 लाख तक ऋण। तो 21 जून की पहली बड़ी खबर पर हम जो है वो डिटेल में आपको अपडेट देंगे कि क्या यहाँ पर फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो जैसे कि परसों कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उसमें एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया था, जिसके अंदर जो आपकी पेंडिंग भर्तियां चली हुई थी, जो कि परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो अब क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जो आईटी की परीक्षाएं ली जाएंगी, जो कि क्लास 3 की पोस्ट होती है, ठीक है, या फिर अभी तक क्लास 4 का दर्जा इसे दिया जाता है। बट जो आईटी की जो भी परीक्षाएं होगी वो लोक सेवा आयोग लेगा। दूसरे नंबर की बड़ी खबर भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि अब विद्यार्थियों, जो भी आपके मतलब विद्यार्थी हैं, ठीक है, अभिभावक इस वीडियो को देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के अभिभावक इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर जो है वो 20 लाख तक ऋण दिया जाएगा, जो कि एजुकेशन लोन होगा, ठीक है। जो भी एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे बी फार्मेसी, पॉलीटेक्निकल में जाना चाहता है, कोई नीट क्लियर करके यहाँ पर एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर 1% ब्याज की दर पर जो है वो 20 लाख तक ऋण जो सरकार देगी, ठीक है। तो 24 हावर्स ऐसा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर डीसी को जो है वो जो भी राशि होगी वो देनी होगी स्कूल को, जो भी उनका इंस्टीट्यूट होगा। तो शर्त यह रखी गई है कि 60% से ज़्यादा अंक अगर विद्यार्थी के होंगे तो वो पात्र होंगे इस पोस्ट के लिए, इस ब्याज की दर के लिए। बाकी किसी भी बच्चे का दाखिला अगर एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निकल, फार्मेसी आदि व्यावसायिक कोर्स में होता है, तो उसके लाभार्थी के खाते में 24 घंटे के अंदर जो है वो फीस जमा करवाएंगे। वो भी डीसी के पास इसके लिए 50 लाख का जो है वो कॉर्पस फंड पहले से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बड़ी खबर थी यह आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक नया यहाँ पर हिमाचल के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, तो सोचा आप सभी को इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दें। तो रोजगार कार्यालय में आए बिना खुद या फिर लोकमित्र केंद्र से करवा सकेंगे पंजीकरण। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाने की जो वो दिक्कत सामने आती थी, और वहाँ के कर्मचारी भी ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते थे, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। इसलिए अब युवाओं की परेशानी को दूर करने के लिए रोजगार कार्यालय में आए बिना या फिर लोकमित्र केंद्र से आप डायरेक्ट युवाओं पंजीकरण अपना करवा सकेंगे, ठीक है। तो पूर्व में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भी युवाओं को अपने मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। श्रम और रोजगार विभाग ने EMIS के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो विकसित किया है। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो खुद लोग जो भी जाते थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जाते थे अपनी 10th की मार्क लिस्ट वहाँ पर दर्ज करवाने, 12th की मार्क लिस्ट दर्ज करवाने, काफ़ी ज़्यादा लोग कौशल भत्ता लेने जाते थे, बेरोज़गारी भत्ता के चक्कर लगाते थे। तो उनके ज़रिए यहाँ पर श्रम और रोजगार विभाग की तरफ से जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए जो है खुद आप पंजीकरण करवा सकते हो, या फिर लोकमित्र केंद्र में भी जाकर आप पंजीकरण करवा सकते हो। किसी भी दफ्तर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा युवाओं का टाइम बचेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है इस तरह की, क्योंकि युवा काफ़ी ज़्यादा हैं हिमाचल प्रदेश के, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर के जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो सिंपल वो घर बैठे या फिर अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर भी अब अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो भी काम होते हैं वो करवा सकते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर हमारी यह रही थी कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब लाइनमैन का पेपर भी जो है लीक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिजली बोर्ड के अंदर लाइनमैन का पेपर जो है लीक हुआ है। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो 1-2 दिन पहले जो है पता चली हुई है। तो इसके खिलाफ भी जो है वो FIR दर्ज हो गई है। तो विजिलेंस के दायरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ ऐसी हैं जो कि लीक हो रहे हैं, जिनके प्रश्न पत्र। तो विजिलेंस ने दर्ज की 10वीं FIR, रिटायर्ड दफ्तरी के बेटे ने परीक्षा से पहले पढ़ा था प्रश्न पत्र। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी FIR दर्ज हुई है। अगर आपको बता दें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तो आपकी जेईआईटी पोस्ट कोड 965, पोस्ट कोड 962, पोस्ट कोड 939, जूनियर एडिटर कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, एविम ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 और जेईआईटी 817, 899 और 970, 971 में 10 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। तो आप खुद जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है लीक हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पूरी तरह से भंग करना पड़ा। तो विजिलेंस के दायरे में काफ़ी ज़्यादा भर्तियां आई हुई हैं। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं, तो उनके अब जो है परीक्षाएं ली जाएंगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, जो कि हम आपको पहली नोटिफिकेशन में बता चुके हैं। तो यहाँ पर पेपर लीक होने का मामला जो है वो डेली अपडेट आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो
कैंडिडेट्स ने यहाँ पर परीक्षाएं दी हुई हैं, तो अब उनको यहाँ पर अगर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो वो उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं वो सभी। तो ये एक अपडेट जो है देनी थी आपको। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश परिवहन की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, सोचा आप सभी को इसके बारे में भी इन्फॉर्म जरूर कर दें। तो मनाली से रोहतांग के लिए इलेक्ट्रिक बस जो है शुरू कर दी गई है। मात्र 500 रुपये किराए से जो है वो आप मनाली से रोहतांग का परिवहन कर सकते हो। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसों के आरंभ होने से सैलानियों को परमिट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मनाली आने वाले पर्यटक बर्फ़ को देखने के लिए रोहतांग जाते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो जो भी सैलानी देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बाहर से अपडेट देख रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के लोग ही अपडेट देख रहे हैं, तो मनाली से रोहतांग वो सिंपल इलेक्ट्रिक बस से जो है वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ मात्र 500 रुपये शुल्क जो है वो आपको किराया देना होगा। तो ये एक अपडेट जो है वो सामने आ रही थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। तो दोस्तों मनोहर मर्डर केस से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, सोचा इसके बारे में भी आप सभी को इन्फॉर्म कर दें सुबह सुबह की खबरों में। तो कुल्लू में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन, मनोहर के हत्यारों को फांसी देने की मांग जो है वो उन्होंने उठाई है। तो कुल्लू में मंगलवार यानी कल हिंदू जागरण मंच ने विरोध मोर्चा जो है वो निकाला, जिसके तहत मंच के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस तरह की घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संगठन ने मनोहर के हत्यारों को फांसी देने की मांग कही है। इसी के साथ जिला कुल्लू के चंबा में हुए मनोहर लाल हत्याकांड के मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच जो है वो धरना प्रदर्शन कल किया गया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की हत्याओं को यहाँ पर बर्दाश्त जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो संगठन ने मनोहर के हत्यारों को फांसी देने की मांग जो है वो उठाई है सरकार से। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर क्या होता है। बाकी अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिए। मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की जो है वो आप बात कहना चाहते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इस तरह रहेगा कि बेरोज़गारी इस हद तक सामने आ रही है कि फर्जी डिग्री लेकर ही यहाँ पर जो है वो नौकरियाँ ली जा रही हैं। कहाँ का मामला है सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो कुल्लू शिमला का यह मामला है, जिसमें क्या हुआ था कि 4 दिन नौकरी के बाद घर भेजे बीएड अभ्यर्थी। तो कुल्लू शिमला में जांच के बाद 2 नियुक्ति आदेश रद्द, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। क्या मामला है वो सुनिए यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर जेबीटी अभ्यर्थी द्वारा जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर बीएड की नियुक्ति में, ठीक है, तो जेबीटी अभ्यर्थी की यहाँ पर नियुक्ति हो रही थी कि वहाँ पर जेबीटी की अभ्यर्थी को बीएड की जो नियुक्त कर दी गई, जिसके कारण वहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी थे उनको नहीं रखा गया, जिसके कारण जो मामला था वो गड़बड़ा गया, जिसके कारण 4 दिन वो नौकरी भी कराया था अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन वो नौकरी भी कराया था। बाद में जब जो है वो इसका मामला उठाया सामने, तो यहाँ पर गड़बड़ जो दिखाई दी इस भर्ती से रिगार्डिंग, तो बाद में उनको निकाला गया। तो 4 दिन से जो है वो काम भी कर रहा था वहाँ पर, बाद में उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि फर्जी डिग्री जो भी होते हैं, फर्जी मामले जो भी होते हैं, उनको बाद में घर ही जाना पड़ता है। तो ये एक अपडेट जो है वो सामने आ रहे थे। बाकी जेबीटी डीएलएड बेरोजगार संघ ने जो उठाए थे सवाल इस भर्ती से रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि अगर वहाँ पर जेबीटी के रखे जाने तो बीएड वहाँ पर पात्र क्यों लिए गए। तो ये एक मामला जो है सामने आ रहा था कुल्लू के बंजार क्षेत्र से। वहाँ के एक स्कूल में जो है 4 दिन जेबीटी को नौकरी की गई, बाद में उसे वहाँ पर निकाल दिया गया। तो कुल्लू के बंजार के क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा था। सोचा आप सभी को इसके बारे में जो है अपडेट देते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जल्दी से अपडेट देखते हैं अपना। अगली बड़ी खबर आप सभी जानेंगे। तो एचआरटीसी कर्मचारियों को मिलेगा 3% डीए। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से यह बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा और बैठक में 3% महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से जारी करने का सहमति जताई गई है। बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो है एक्स ग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपये करने का भी हामी भरी गई है। तो जो भी एचआरटीसी कर्मचारी हैं उनके लिए एक खुशखबरी की बात है यहाँ पर कि उनके लिए यहाँ पर महंगाई भत्ते की 3% महंगाई भत्ते को तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ कभी ना जाने यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो एक्स ड्यूटी पर यहाँ पर एक्स ग्रेशिया का लाभ देते हुए पहले 55,000 मिलते थे, अब 1,50,000 उसे कर दिया गया है। और अभी तक जो लोग अनुबंध कर्मचारी हैं तो उनको यहाँ पर 1 लाख रुपये भरने की जो वो हामी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट जो है एचआरटीसी कर्मचारियों से रिगार्डिंग थी। तो सोचा
इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें हिमाचल प्रदेश की जनता को कि HRTC कर्मचारियों को जो 3% महंगाई भत्ते की किस्त जो जारी कर दी गई है। इसी के साथ और भी लाभ उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन अपडेट के ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा अपडेट को एक साथ कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मेन अपडेट जो हमारा नौकरियों से जुड़ा हुआ है, तो 8 की नौकरियों की राह खुली है। राज्य लोक सेवा आयोग जो 8 की 3 पोस्ट कोड की परीक्षाएं लेगा। ठीक है, तो नए सिरे से करना होगा आवेदन, पहले फीस देने वालों को मिलेगी राहत। तो जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर न्यू एडवर्टाइजमेंट की तरफ से एक लिंक जारी की जाएगी, वहाँ से आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर का मेन पॉइंट रहेगा कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के कारण नहीं हो पाई थी विज्ञापित परीक्षाएं, जिसके कारण अब इन विज्ञापित परीक्षाओं को करवाया जाएगा। तीसरे नंबर पर शिमला डेवलपमेंट प्लान की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर ही लागू की जाएगी। इसी के साथ गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसकी अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। बात करें शिक्षकों से संबंधित तो SMC कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाएगी कमेटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी SMC कंप्यूटर शिक्षक वीडियो अपडेट देख रहे हैं उनके लिए एक नई नीति बनाते हुए कमेटी जो है वो इस नई नीति को स्वीकार करेगी। तो इसके लिए तरफ जो है वो अपडेट ध्यान से देख लेते हैं। तो बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद जो है वो मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए रोहित सिंह ठाकुर जो कि शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो शामिल होंगे। तो इनकी एक कमेटी बनाई गई है स्पेशल SMC और कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी नीति के लिए। आगे बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, तो कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। जी हाँ दोस्तों, जो कांगड़ा का गगल हवाई अड्डा है वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम युवा शुरू कर दिया जाएगा। तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक अच्छी तरह से हवाई अड्डा तैयार किया जाएगा। आगे बात करें 4 लाइन से जुड़ा हुआ, तो TCP की स्वीकृति से 4 लाइन के आसपास जो है निर्माण जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो TCP की स्वीकृति से 4 लाइन के आसपास निर्माण जो है किए जाएंगे, जैसे कि परवाणु शिमला, शिमला मटौर, पठानकोट मंडी और कीरतपुर मनाली 4 लाइन पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 4 लाइन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। और 4 लाइन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक के क्षेत्र में जो है वो नगर एवं ग्राम नियोजन से स्वीकृति लेनी होगी, तभी आप वो काम जो है वो वहाँ पर शुरू कर सकेंगे। ऐसे आपको काम वहाँ पर नहीं करना, जो है वो मान्यता नहीं होगी। 100 मीटर की जो भी दायरा होता है 4 लाइन का, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है पहले स्वीकृति लेनी होगी TCP की, तभी जो है वो आप ऐसे काम शुरू कर सकोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बाकी आपको बताते हैं कि कौन कौन सी नौकरियाँ जो ली जाएंगी, मतलब कौन कौन सी परीक्षाएँ ली जाएंगी किन किन नौकरियों की। इसके अंदर जो है पोस्ट कोड 965 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आते हैं, जिसके 319 पद होंगे। पोस्ट कोड 1003 जिसके कंप्यूटर ऑपरेटर है और HRTC के 37 पद और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर के 12 पद जो शामिल हैं। ठीक है, तो यह भर्तियाँ जो हो आपकी हमीरपुर नहीं ले पाया था, तो इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी करते हुए, जैसे कि HRTC की तो पहले ही जारी कर दी गई है, अब सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होना है उनका। तो देखते हैं कि कब तक उनकी डेट्स आती हैं।